मंदिर में भगवान की पूजा के बाद लोग प्रसाद चढ़ाते हैं और पंडित जी उसी प्रसाद को लोगों में बांट देते हैं। उस प्रसाद को लोग भगवान का आशीर्वाद समझकर ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव जी का प्रतीक शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करना निषेध माना जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि भगवान शिव के मुख से चंडेश्वर नामक गण प्रकट हुआ था। ये चंडेश्वर भूत प्रेतों का साधन है। कहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग होता है। चंडेश्वर का अंश यानी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करना भूत प्रेतों का अंश ग्रहण करना माना जाता है। इसलिए कहा जाता है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करना नहीं चाहिए। लेकिन शिव पुराण में लिखा गया है कि भगवान शिव का प्रसाद सभी प्रकार के पापों का नाश करता है। शिव जी के प्रसाद के दर्शन भर मात्र से ही असंख्याय पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर प्रसाद ग्रहण करने के पुण्य का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। सभी शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग नहीं होता। जिस शिवलिंग का निर्माण साधारण पत्थर, मिट्टी और चीनी मिट्टी से होता है, उन शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद खाना निषेध होता है। इन शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद किसी नदी या जलाशय में प्रवाह कर देना चाहिए। किसी भी धातु से बनी हुई शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को चंडेश्वर का अंश नहीं माना जाता है। यह महादेव का भाग होता है। इसलिए इन पर चढ़े हुए प्रसाद को ग्रहण करने से दोष नहीं लगता। शिवलिंग के साथ शालिग्राम होने पर भी दोष समाप्त हो जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपकी कुंडली में कितनी भी दोष क्यों न हो, वो खत्म हो जाती है। अगर आप नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और आपकी समाज में इज्जत बढ़ती है। लोग आपको आदर पूर्वक देखने लगते हैं। अगर आप सोने के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इससे आपके सारे कष्ट दूर होते हैं और आपको शांति मिलती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपके घर में सुख संपत्ति और धन तो आते ही है, साथ ही साथ आपकी शरीर पवित्र हो जाता है। आपको तो मालूम ही होगा कि सावन महीने में भगवान शिव से अगर कोई मनोकामनाएं मांगो तो अवश्य पूर्ण होती है। तो कहा जाता है कि अगर आप सावन महीने में शिवलिंग पर मूंग चढ़ाते हैं तो संतान की सुख की प्राप्ति होती है। अगर कहा जाता है कि भगवान शिव को केसर बहुत पसंद है, तो अगर आप सोमवार को शिवलिंग पर केसर वाला दूध चढ़ाते हैं तो इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आपकी विवाह से संबंधित जो भी समस्या है वह भी समाप्त हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो अगर वह सावन माह में शिवलिंग पर जल में काले तिल को डालकर शिवलिंग पर चढ़ाता है तो उससे इस समस्याओं से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग में प्रतिदिन चावल के 5 दाने चढ़ाता है तो शिव जी बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और इस व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उस व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि एवं धन बनी रहती है। अगर आपको धन की समस्या है तो आप शिवलिंग पर गुड़ चढ़ा सकते हैं, क्योंकि गुड़ मीठा होता है और अगर आप इसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो यह आपको स्वाद अनुसार ही परिवार में मिठास लाता है तथा आपकी धन की समस्याएं कम होती है। अगर आप
शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो आपको हमेशा सोने, चांदी या फिर तांबे के पात्र का ही उपयोग करना चाहिए। आपको कभी भी स्टील या लोहे के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे तो इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, आपको शिव जी पर कितना बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, लेकिन लोगों का मानना है कि 3 से लेकर 11 बेलपत्र शिव जी पर अर्पित करने से वह खुश होते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन अगर व्रत किया जाए तो व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सोमवार व्रत करने के लिए सबसे पहले आपको प्रातः काल में जल्दी उठकर स्नान करना है और उसके बाद आपको साफ सुथरे कपड़े धारण करना है। उसके बाद आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाए तथा जल चढ़ाने के बाद शिव पार्वती जी को जल चढ़ाए। सोमवार व्रत में आपको व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए और आपको पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करना है। आप इसे फलाहार भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर मेरा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।